नमस्ते भाई। क्लास 9th सर्कल्स तक पहुंच चुके हैं। बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हमने, क्वाड्रिलेटरल भी कर चुके हैं। आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी, डेली प्रैक्टिस भी बेसिस पे करते होंगे आप, ठीक है। तो आज क्लास 9th के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स, और बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन चैप्टर है, क्लास 10th के अंदर भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल्स, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल होता क्या है, मेरी बात ध्यान सुनो। सर्कल होता क्या है, एक डेफिनेट पॉइंट से, है ना, सर्टेन दूरी पर हम अगर पॉइंट को कलेक्ट कर दें तो वो हमारा सर्कल होता है। ये आपने बचपन में स्टैंडर्ड से डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो मैं सर्कल बना लेता हूँ मेरे को, आप बोलेंगे यस सर, बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। आप कहेंगे यस सर, बहुत बात सही कही। अभी हमारा सर्कल होता है। अब ये सर्कल में ये सर्कल की रेडियस होती है, इस पॉइंट से ये आपकी सर्कल की रेडियस होती है। क्लियर है मेरे दोस्त? अब सुनना मेरे बात ध्यान से। अब सर्कल में होता क्या है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं, इस तरह से देखना, ये लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट में आप देखेंगे ए और बी जो लाइन सेगमेंट है, इस ए बी लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स है वो सर्कुलर आर्क पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कॉर्ड। क्या कहेंगे? कॉर्ड। क्या कहेंगे बच्चों? कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है मेरे बच्चों? तो कॉर्ड होता क्या है, बेसिकली अगर मैं कॉर्ड की बात करूं तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, is a line segment whose end points lie on circular arc। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसके जो एंड पॉइंट्स है वो सर्कुलर आर्क पे लाई करते हैं, ठीक है। अभी हमारी कॉर्ड होती है, कॉर्ड सर्कल को हमेशा दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। ये ऊपर वाला सेगमेंट हो गया कॉर्ड से ऊपर वाला, और ये नीचे। तो ये ऊपर वाला सेगमेंट हो गया जिसको हम बड़ा वाला सेगमेंट बोलेंगे, विच मीन्स मेजर सेगमेंट, और छोटा वाला सेगमेंट विच मीन्स माइनर सेगमेंट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बात क्लियर? अब सुनना, तो अगर ये कॉर्ड की डेफिनेशन ये है कि जो लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कुलर आर्क पे है, तो एक बात बताओ, बुद्धि चलाओ अपनी। ये भी तो एक कॉर्ड होगी, ये भी एक कॉर्ड होगी, क्योंकि ये भी तो एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। ये देखो, ध्यान से देखो, सीडी, ये भी लाइन सेगमेंट बन रहा है, लेकिन इसके सेंटर से होते हुए जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी कॉर्ड ही है, लेकिन इस कॉर्ड को हम कहते हैं डायामीटर। इस कॉर्ड को क्या कहते हैं बच्चे? डायामीटर। क्या कहते हैं बेटा? डायामीटर। तो बिल्कुल सही बात है। तो कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो कॉर्ड जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, इसको हम कहते हैं डायमीटर। ये आपको चीजें याद रखनी है। क्लियर बेटा? बात क्लियर है? आप बोलिए। तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन सर्कुलर आर्क, और ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। एमसीक्यू लिए याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत बेहतरीन बात है। अब हम पढ़ने ही वाले हैं कि यहां पर एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स ऑन सेंटर आर ऑलवेज इक्वल। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। क्या कॉन्सेप्ट कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे दोस्तों कि अगर एक सर्कल पे जितने भी इक्वल कॉर्ड्स हो वो सारे इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है। इसमें ये कॉर्ड होगी, ए बी कॉर्ड, और दूसरी कॉर्ड होगी ये वाली सी डी कॉर्ड, और ये इसका सेंटर है ओ। अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, मतलब क्या हुआ? ए बी बराबर सी, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। और अगर ये सेंटर पे एंगल बनाए, तो ये एंगल हमेशा मेरे बच्चों
क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल और मेरे बच्चों ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। क्लियर है? यही लाइन यहां लिखी है, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स ऑन सेंटर आर ऑलवेज इक्वल, ये रही चीज। क्लियर? तो अब ये प्रूफ भी आपको आना चाहिए, ये प्रूफ भी आपको आना चाहिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में, ठीक है? तो आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूफ ये एंगल इक्वल प्रूफ करने ना, COD एंगल COD बराबर एंगल COD बराबर BOA, ये एंगल इक्वल प्रूफ करते हैं, ठीक है? ये एंगल इक्वल प्रूफ करने आप हर एक चीज पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी चीज बेटा, गिवन क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर गिवन क्या है मेरे को, CD बराबर AB, तो AB बराबर CD हम लिख सकते हैं। दूसरा OC बराबर OB क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, दोनों ही रेडियस है ना, ये भी R ये भी R, तो हम यहां पे लिख सकते हैं OC बराबर OB और OA बराबर OD। ये तीनों चीजें हमको इक्वल गिवन है, अब हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ODC या फिर आप COD ले सकते हैं, इन ट्रायंगल COD एंड इन ट्रायंगल BOA, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया आपने। अब मुझे बताओ इसमें OA बराबर OD है, गिवन है, और OC बराबर OB है, तीसरी चीज AB बराबर CD, अब देखो ये तीनों ही चीजें आपको बेटा गिवन है, और जब तीनों ही चीजें गिवन है तो हम लिखेंगे बाय SSS ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सिंप्लिसिटी एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल BOA, ये इसका प्रूफ है बेटा। मींस COD ये वाला एंगल और BOA ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं, और ये दोनों ही इक्वल कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनाए जाते हैं। ये इसका प्रूफ है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है मेरे बच्चे? ये आपको याद रखनी है, और ये आपकी थ्योरम नंबर 1 कॉपी में लिख लो ध्यान से, थ्योरम नंबर 1। क्लियर है? तो फटाफट से नोट करेंगे, ये आपका प्रूफ था। एग्जाम में अगर पूछे, क्या पूछे कि एंगल सबटेंडेड बाय सेम इक्वल कॉर्ड्स ऑन सेंटर आर ऑलवेज इक्वल, प्रूफ दैट, तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगर एक सर्कल है इस तरह से, और दो इस सर्कल की कॉर्ड्स हैं, मान लीजिए लेट्स से ये कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, ठीक है? अगर ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, मान लीजिए ये दोनों कॉर्ड्स, लेट्स से ये AB कॉर्ड है और ये CD कॉर्ड है, अगर ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, लेट्स से अगर ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, लेट्स से एग्जांपल है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब है कि ये कॉर्ड्स भी इक्वल है। क्लियर है? तो इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? एंगल, इफ एंगल सबटेंडेड by chords on center is equal, by chords on center is equal, then chords are also equal। बस जो आपने थ्योरम इससे पहले सीखी है उसका जस्ट उल्टा, वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। क्लियर है? दूसरा ये थ्योरम आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर हो गया।
अब अगले थ्योरम समझिएगा मेरे दोस्तों। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये आपका थ्योरम नंबर 2 था, थ्योरम नंबर 2। अब मैं आता हूं थ्योरम नंबर 3 पे। थ्योरम नंबर 3 ये क्या कहता है मेरे बच्चे, अगर आप एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है, आप नहीं, आपके पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये उस सर्कल की कॉर्ड है, ये सर्कल की कॉर्ड है। तो यही अगर आप इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर थ्रू सेंटर टू अ कॉर्ड, ठीक है, मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर थ्रू सेंटर टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर थ्रू सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स कॉर्ड, ठीक है ना। मतलब क्या है, अगर सेंटर से कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस AB वाली कॉर्ड को बाइसेक्ट मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूं कि OM जो है मेरे बच्चे, ये परपेंडिकुलर है AB पर, और इसका मतलब क्या हुआ कि AB दो हिस्सों में बट गया है, AM प्लस MB में। तो इसका मतलब ये हुआ कि AM जो है वो MB के बराबर है। क्लियर है? क्लियर? आप बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरी चीज इसके वाइस वर्सा समझना, मैं यही समझा रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं क्योंकि हमने क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मेरे बच्चे, अगर मैं किसी कॉर्ड के बाइसेक्ट पॉइंट से सेंटर तक कोई लाइन बनाता हूं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। फिर से समझना, अगर मैं किसी कॉर्ड के बाइसेक्शन पॉइंट से, मतलब आधे बिंदु से, कॉर्ड के आधे से सेंटर पे कोई लाइन खींचता हूं तो ये परपेंडिकुलर होगी, याद रखना इस बात को। क्लियर है? इसी पे समझाता हूं। मान लो मेरे बच्चे ये कॉर्ड है, मान लो ये वाली कॉर्ड है, ये कॉर्ड CD है और इसका बाइसेक्शन पॉइंट ये है, मतलब ये वाला, ये पॉइंट इसका हाफ है। इस पर अगर मैं यहां से सेंटर तक कोई लाइन खींचता हूं, तो ये परपेंडिकुलर होगी। ये आपको याद रखना, यहां तक इसके कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ बेहतरीन तरीके से चैप्टर को निपटाने के लिए, ठीक है दोस्त।